प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी, आओ मिलकर दीप जलाएं, लेसन 5। मैं जयप्रकाश तिवारी। इस लेसन के माध्यम से लेखक ने यह बताना चाहा है कि किसी भी कार्य को, किसी भी कुरीतियों को, किसी भी जो समाज के परिवेश के अनुरूप कार्य न हों, उनको समाप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर के कदम बढ़ाना होगा, संगठित होकर के चलना होगा। आओ मिलकर दीप जलाएं के माध्यम से राइटर बताना चाहता है कि किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए, किसी भी कुरीति का विरोध करने के लिए, पूर्णतया समाप्त करने के लिए हमारे पास संगठन होना चाहिए, हमारे पास एक मतता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम किसी भी कार्य को, किसी भी कुरीतियों को समाप्त करने में संभव नहीं होंगे, असंभव होगा वह कार्य हमारे लिए। राइटर कहना चाहता है कि जेठ का महीना था, सूरज आग उगल रहा था, दोपहर का समय था। इस भीषण गर्मी में सारे लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। गर्मी के मारे पक्षी भी पेड़ों की डाल या छाया में आश्रय लिए तपिश कम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शायद घर के अंदर काम निपटाकर आराम करने की सोच रही थी, तभी उस घर के दरवाजे पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कुछ कुत्ते आपस में लड़ते हुए उसके बरामदे में आ गए हैं। उसने उन्हें भगाया। राइटर कह रहा है, लेखक कह रहा है कि यद्यपि यह महीना ही ग्रीष्म का था और ग्रीष्म में भी सूर्य की तेज थी, तपन थी, उष्मा थी, सूर्य में गर्मी थी, और लोग अपने घरों में जिस समय आराम कर रहे हैं, जिस समय छाये को भी छाये की ज़रूरत पड़ती है, जिस समय गर्मी को भी ठंड की आवश्यकता पड़ती है, उस समय मैं सोची कि दरवाजे पर क्या कारण है, कौन आया हुआ है जिसके कारण ये कुत्ते शोर कर रहे हैं। तो ही उसने दरवाज़ा खोला और अपने दरवाजे पर आकर देखी कि कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। यद्यपि इस समय लोग सोचते हैं कि कुछ गर्मी कम हो जाए तो अपने कार्य को संपन्न करें, तो ही उसकी दृष्टि, उसने बाहर नज़र दौड़ाई तो देखा कि आस पड़ोस के घरों के सारे दरवाजे बंद पड़े थे। उसे भी नहीं महसूस हो रही थी, सड़क पर कुत्तों के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। अभी वह दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि उसकी नज़र कॉलोनी के मुख्य दरवाजे की तरफ गई, द्वार की तरफ गई। उसने देखा कि इस भीषण गर्मी में पीठ पर भारी बैग लादे एक 13-14 साल का लड़का चला आ रहा है। सूरज से भोला भाला और स्वभाव से संकोची लग रहा था। वह अपने सूखे होठों पर जीभ फिराता घरों के दरवाज़ों को देख रहा था, किंतु किसी भी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था। शायद उसका संकोची स्वभाव ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था। शारदा को लगा कि वह कोई सामान विक्रेता है। राइटर कह रहा है कि बच्चे को देखने से पता चल रहा था कि वह बच्चा संकोची स्वभाव का है, और संकोची स्वभाव के ही होने के कारण वह बच्चा इस कार्य को नहीं कर पा रहा है, लोगों से जल नहीं मांग पा रहा है, और इसका एकमात्र यदि कारण है तो वह है उसका संकोची स्वभाव। अपना सामान बेचने निकला है, लेकिन इतनी गर्मी में वह स्त्री सोचने पर मजबूर होती है कि इस समय सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। केवल कुत्ते ही, जो आवारे कुत्ते हैं, वो ही रोड पर निकले हुए हैं, सड़क पर निकले हुए हैं, और बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इस इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी में भी यह बच्चा कुछ बेचने के लिए निकला है। आगे सोचकर उसका माथा चकरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को अपना गुजारा चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। उस स्त्री ने सोचा, इस लड़के को ही देखो, उसे इस भीषण गर्मी की भी परवाह नहीं। पेट की आग को बुझाने के लिए पता नहीं कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती है। वह स्त्री सोचने लगी कि पेट की क्षुधा को दूर करने के लिए, पेट की क्षुधा को मिटाने के लिए न जाने मनुष्यों को क्या क्या करने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसे कार्य को करने पर मजबूर कर देती हैं। यदि उसकी परिस्थिति, शायद वह यही समझ पा रही थी कि इसकी परिस्थिति शायद अच्छी होती तो इस गर्मी में यह कार्य करने के लिए नहीं निकला होता। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम